जो है चर्चा हुई है। हम बात करें न्याय का जो प्रतीक मान रही है बीजेपी सरकार बुलडोजर को, उसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि अब कहीं भी जो है बिना उसके अनुमति के, बिना न्याय प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चल सकता। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एसडीपीआई के दिल्ली प्रदेश के महासचिव HM हासिम मलिक। उनसे जानेंगे क्या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उससे कितना जनता को फायदा होने वाला और ये आदेश किस तरह का है। हाफिज साहब, एक तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया बुलडोजर पर लोग लगी है, आपकी पार्टी और आप किस नजरिए से देखते हैं इस आदेश को? सबसे पहले शमशाद मसूदी साहब, लोकतंत्र के पाए के माध्यम से आप जो जिस बात को लेके, जिस चर्चा को लेके आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश की जो प्रक्रिया है वो ये है कि हमने कल अखबारों में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो कि न्याय से जो जिस न्याय की हम उम्मीद कर रहे थे वो न्याय हमें मिलने की उम्मीदें हो रही हैं, लेकिन आया है फैसला नहीं बल्कि एक आदेश आया कच्चा। उसमें जो अभी कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये कहा है कि मुसलमान खुशी ना मनाएं या ना मनाएं, तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं। लेकिन हम फिर एक बार हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा पूरा यकीन, पूरा विश्वास सुप्रीम कोर्ट यानी जो आला अदलिया है उस पर हमारा यकीन है। जिस तरह से कल आदेश आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक आदेश है कि कोई भी बिना कानूनी प्रक्रिया रखे किसी भी अवैध निर्माण को नहीं गिराया जा सकता, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, और ये सभी राज्यों को आदेश दिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उतना कितना अच्छा है? क्या इससे आवाम को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पहले से हमारे संविधान में मौजूद है कि बिना किसी भी कानूनी प्रक्रिया के किसी के खिलाफ कोई इस तरह की घर तोड़ो या बुलडोजर चलाओ या मकान तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, ऐसा कोई हमारे संविधान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर अब एक नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। लेकिन 21 तारीख, ये तारीख पे तारीख क्यों बढ़ाई जा रही है, इसकी क्या वजह है? जबकि पहले से कानून के अंदर ये मौजूद है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां जहां भाजपा सरकार है वहीं वहीं ये बुलडोजर चल रहा है, और वो बुलडोजर को वो बता रहे हैं कि ये इंसाफ का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि ये पूरे तरीके से पूरे मुल्क के लोग इसको नाइंसाफी का प्रतीक बताते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि कार्रवाई जो की जाती है वो एक पक्ष की जाती है, क्योंकि जब भी कोई मकान गिरता है, किसी का नाम आता है, मकान गिरा दिया जाता है, तो कहा जाता है ये अवैध है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जो मकान गिरा रहे हैं वो अवैध हो सकता है, लेकिन जिनके कार्यकाल में वो बना है, जो अधिकारी उस संबंधित डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक जितने भी मकान गिरे हैं, जितनी बिल्डिंगें गिरी हैं, उन पर सिर्फ मकान गिरे, लेकिन जो अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ऐसे में उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को जायज बता है? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट ये मांग करती है, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करती है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे लीडरों को और उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री या अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अवैध बुलडोजर चलाया। और अगर जैसे हुकूमत कहती है कि यह अवैध निर्माण था, तो जब यह अवैध निर्माण हो रहा था उस वक्त के जो अधिकारी हैं या उस वक्त के जो लीडर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक बात और ये आगे बढ़ाता चलूं कि आज भी पूरे मुल्क के अंदर अवैध निर्माण हुकूमत के प्रतिनिधि यानी नेताओं की छत्र छाया में, मुख्यमंत्रियों की छत्र छाया में, IAS IPS अफसरों की छत्र छाया में अवैध निर्माण हो रहे हैं। जैसे कि नई जगह कॉलोनी बसाना, नई जगह मंदिर बनाना, नई जगह आश्रम बनाना, नई जगह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई बना रहे हैं, और वो हुकूमत के नुमाइंदे, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो नेता हो, वो सब पैसे लेके वो अवैध निर्माण कराते हैं। और उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसको अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया जाता है। हमारी ये डिमांड है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये डिमांड करती है सुप्रीम कोर्ट से कि इसको भी नजर में रखा जाए कि जिन अधिकारियों या जिन नेताओं की छत्र छाया में ये काम होता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक और कल हम डिबेट भी देख रहे हैं, जब आदेश आया उसके बाद में एक बात चल रही है कि
कि जिस तरह से कभी कोई दंगा होता है, कोई मामलात होते हैं, तो उसमें जो नुकसान होता है सरकार संपत्ति का, वो उन लोगों से वसूल हो जाता है। तो जो अब तक आदेश आने के बाद में एक नया आदेश आया कि भाई न्याय का प्रतीक नहीं बनाया जाना चाहिए बुलडोजर को, और न्याय का प्रतीक बताकर जिन्होंने वो मकान गिराए हैं उनको जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ जनता का, क्या वसूली का सिलसिला भी कोई सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का मामला आगा कि उनको भी वसूली दी जाए, उनको भी मुआवजे के तौर पर पैसे दिए जाए? ये हम सुप्रीम कोर्ट से ये हम मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से जिन मंत्रियों के जरिए से बिल्डोजर को अवैध निर्माण बताकर उनको बिल्डोज किया गया है, उसी तरीके से अगर वो अवैध नहीं है तो उन्हीं लोगों से उनकी वसूली की जाए। जिस तरीके से सिर्फ एक मुस्लिम समाज के खिलाफ बिल्डोजर की कार्रवाई होती है, और जितने भी मुल्क के अंदर दिगर लीडर हैं, दिगर नेता हैं, दिगर समाज है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम इंसाफ करे, मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करे और इंसानों के साथ इंसाफ करे, और अगर किसी दूसरे समाज के साथ नाइंसाफी होती है तो भी इंसाफ करे, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इग्नोर किया तो हम बहुत जबरदस्त एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के अंदर हम आंदोलन की काल देने वाले हैं। देखा होगा अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्टेट की बात करें तो नूह में जब दंगा हुआ था, नूह मेवात वाला मामला आपने देखा होगा, उस वक्त देखा होगा कि एक तरफ से कई सौ दुकानों पे, कई सौ मकानों पे एक साथ बिल्डोजर चला था। जब CNRC का मामला चला उत्तर प्रदेश में, एक एक मोहल्ले को, एक एक गाँव को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया था और बता गया कि भाई सब अवैध है। हालांकि वो दंगा हुआ था, दंगे में कौन आरोपी था कौन नहीं था ये बात की बात कोर्ट तय करेगा, लेकिन उससे पहले ही उस इलाके में एक आदमी था तो पूरे मोहल्ले गायब कर दिए गए। तो ऐसे में इस आदेश के बाद में क्या लगता है कि उन लोगों को इस उम्मीद होगी कि इनको भी इसका हर्जाना मिलने वाला है? देखिए, हम फिर एक बार हम सुप्रीम कोर्ट का ये शुक्रिया अदा करेंगे कि वो न्याय की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और हम ये फिर एक बार हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो ये इंसानों के साथ जो भी बदसलूकी हो रही है, खासकर मुसलमानों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, और जो हमारी मस्जिदों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो 200 साल 300 साल 150 साल पुरानी मस्जिदें हमारी गिराने के लिए ये जो 10,000 की सुअर भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, ये नहीं सोचने के लिए तैयार कि कल हमारे बुजुर्गों ने एक साथ में रह के और यहाँ ये भाईचारगी का सबूत दिया था कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद बनाई थी। मैं ये देख रहा हूं अभी कि यहाँ बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने अपनी जमीनें देकर यहाँ मस्जिदें बनवाई, यहाँ खानकाएं बनवाई, लेकिन ये आज ये जो भीड़ है, आतंकवादियों की जो भीड़ है, ये जबरदस्त भीड़ ये नहीं सोच रही कि यहाँ भारत जो है ये इंसानियत का प्रतीक रहा है, हजारों साल से यह भाईचारगी का माहौल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत के भाईचारगी वाले लोग हैं, जो इंसाफ परस्त लोग हैं, वो हमारी बात को लब्बैक कह के हमारे साथ खड़े होंगे। तो क्या हम आप कह रहे हैं मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस ओर भी ध्यान दे कि लोगों को मुआवजा मिले, लोगों को इंसाफ मिले, और जो सरकार है गैर इंसाफी तौर पर काम कर रही है उनको रोक लगे? मेरी ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि जो अभी तक सरकारों ने बिल्डोज किए हैं बिल्डिंगें, उनकी फौरन जुडिशनल कार्रवाई की, जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी होके अगर वाकई वो लोग अवैध थे तो उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर अवैध नहीं थे, जिन लोगों ने उनके आदेश किए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे मुआवजा वसूल किया जाए। ये तो हमारे साहब HM हाशिम अली जो SDPI से दिल्ली के प्रदेश सचिव हैं। और कैसे देखते हैं आप सब लोग, जरूर कमेंट्स करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को जुड़ने के लिए।